सबसे पहले आप लोग चुप हो जाओ। इसमें से कौन से बच्चे हैं जो एक क्लास में पढ़ते हैं? क्लास एक में 1 2 3 4 5, एक क्लास में, एक क्लास 1। गुड। 2 क्लास में? गुड। 3 क्लास में? गुड। 4 क्लास में कौन पढ़ते हैं? 1। 5 क्लास में? चलो 3। 6 क्लास में? गुड। 7 क्लास में कौन पढ़ते हैं? चलिए 4 5 6 लोग, 7 लोग हैं। और 8 क्लास में कौन कौन है? 8 क्लास में पढ़ने वाला एक भी नहीं है। 9 क्लास? गुड। और 10 क्लास में? एक है। अभी आप लोग किसके पास पढ़ते हो कोचिंग? गुड। अच्छा पढ़ाते हैं सर? गुड। ये सारे बच्चे मतलब वहाँ उनके पास पढ़ते हो ना? बच्चों आप लोगों के लिए हम लोगों ने, जैसे आप लोग अभी फ़िलहाल में जो पढ़ रहे होंगे, अपना सब्जेक्ट विषय पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? अभी बड़े बच्चे ज़्यादा समझेंगे। जो अभी यहाँ पे जो पढ़ाई होती होगी, क्या पढ़ाई होती होगी? आपके सारे विषय, ठीक है ना? उसके बाद आपको कुछ और पढ़ाई नहीं होती होगी। पर हमारे संस्था के माध्यम से आप लोग को अब से जो कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, वो कंप्यूटर की पढ़ाई भी स्टार्ट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी मतलब आपका शरीर का विकास है, कैसे होगा, कैसे बोलना है, कैसे दूसरे के साथ रहना है, बड़े लोग हैं उनके साथ कैसे मतलब व्यवहार करना है, सारी चीज़ सिखाई जाएंगी। ये पढ़ाई का एक अंग है, मतलब एक भाग है। ये सारी चीज़ें अब आप कोचिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखोगे। साथ ही साथ कंप्यूटर की जो पढ़ाई है अभी आप लोगों को नहीं मिलती होगी, मिलती है क्या? किसी को नहीं मिलती है ना? मगर हमारे कोचिंग संस्था के माध्यम से, हमारी जो संस्था है इसके माध्यम से कंप्यूटर की क्लास भी आपको लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ खेल की अभी सुविधा कुछ नहीं मिलती होगी। खेल के नाम से कुछ नहीं अभी मिलता होगा ना? खाली जाते होगे अपना पढ़ाई करके, कोचिंग जो आपका किताब में लिखा होगा उसी को पढ़ के आप चले आते होगे, वही है ना? मगर हमारी संस्था के माध्यम से आप पढ़ाई भी करोगे, साथ में खेल के साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, मतलब दिमाग का भी विकास करने का काम जरूरी होता है। मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे भी छोटे छोटे। कौन कौन खेलने में किसका मन लगता है? छोटे बच्चे खेलने में बहुत मन लगता है ना? पढ़ने का मन नहीं करता होगा। पढ़ने का मन करता है? गुड। चलो आपको खेलने का नहीं मन करता है? अरे वाह, कितना झूठा बोल रहे हैं। देखिए, बच्चा हो के और बोले खेल नहीं सकते, खेलने का मन नहीं करता, हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अभी मान लीजिए कि पढ़ाई केवल बुक में जो लिखा है उसी को पढ़ाई करते होगे आप अपने विषय को, परंतु आप लोग को जो कि बड़े बच्चे हैं उनको कंप्यूटर सीखने की इच्छा होती है ना? मगर आपको सुविधा उस तरह की नहीं मिल पाती है, या अगर सीखना भी चाहते हो तो ज़्यादा फीस लगता होगा। कहीं जाओगे तो ज़्यादा फीस लगता होगा, तो आपके गार्जियंस, मम्मी पापा जो होंगे, नहीं बोलते होंगे कि हाँ तुमको भेजेंगे, ठीक है ना? जिसके पास पैसा है वो तो भेजेगा, और जिसके पास कम पैसा है वो नहीं भेज पाएगा, होता है ना? बोलते होंगे, आप बड़े बच्चे समझ सकेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर मतलब एक कम से कम चार्ज में, मतलब एक मेंटेनेंस हर तरह से फ्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा खर्चा कम लगेगा। मान लीजिए प्राइवेट में लगता है 100 रुपया, अगर कंप्यूटर सीखने के लिए 100 रुपया लगता है, यहाँ पर आपके 50 रुपये से भी कम लगेगा। अब 100 रुपये आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, नहीं देते होंगे, मगर आपके पास अगर मतलब 50 रुपये है तो आप हमारे पास सीख सकते हो, ठीक है ना? अगर नहीं भी है, वो भी नहीं है, और आपके पास पढ़ने की क्षमता है, अब पढ़ना चाहते हो, तो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट के माध्यम से आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। आप तेज हो तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो आपके लिए बढ़िया है कि नहीं है? हमारी भाषा अगर समझ में ना आए ना हिंदी में, तो आप पूछ सकते हैं, भोजपुरी में बता देंगे। हम भी रहने वाले यहीं के हैं, ठीक है? आपके गांव के नहीं, अगल बगल के ही हैं, ठीक है? पेरेंट्स को बता देंगे। हम भी इसी ज़िले के हैं, ठीक है ना? हम आए हैं, अभी रहते हैं दिल्ली,
मगर आप लोगों को जो सुविधा देना है उस सुविधा के देने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों के सामने आए हैं, ठीक है ना। और आप लोग अभी क्या कर रही हैं? ये बड़ी बड़ी बच्चियाँ जो हैं पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई हो रहा है या ख़त्म हो गया? हो रहा है। साथ में सिलाई उलाई कुछ करने का अभी इच्छा है? कर रही हैं क्या आप लोग? कर रही हैं। इसमें से कौन कौन कर रही हैं आप लोग? आप केवल कर रही हैं? वो भी आप भी कर रही हैं और आप सब नहीं कर रही हैं, करना चाहती हैं? तो अभी सिलाई जो करती हैं कहाँ पे करती हैं? अच्छा, कौन सिखाता है? सिखाने वाले नहीं आए हैं क्या? वो आपसे कुछ चार्ज लेती है? क्या चार्ज लेती है? हैं? 200 रुपये लेती है 1 महीने का। क्या क्या सिखाती हैं? मतलब घर के घरेलू जो अपने यूज करने वाले कपड़े हैं वही ना। तो वही चीज़ें हम लोग अभी क्या करेंगे आप लोग के लिए कि सिस्टमेटिक आपके लिए जो आपको अभी सिखाती होंगे तो आपको प्रमाण पत्र चाहे आईडी चाहे कुछ भी नहीं देती होंगी, क्योंकि उनके पास कोई कुछ है नहीं, बस उनके पास हुनर है। तो वो अपनी जगह पे सही हैं, वो सिखा रही हैं सही हैं, मगर उनके पास उतना जितना साधन है उसी में सिखा रही हैं। मगर हम लोग उसी साधन को और बढ़ाएंगे। अगर वो चाहती हैं कि हमें हमारे संस्था के माध्यम से सिखाएं तो आप बोल दीजिएगा कि सर आए हैं, अगर आप उन संस्था के माध्यम से सिखाना चाहती हैं तो आपका फीस भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। हम उनको खर्चे और देंगे, क्योंकि तो क्वालिटी बेस उतना नहीं सिखा पाते होंगे। उनको ट्रेनिंग हम लोग देंगे, जो अभी वो ट्रेन नहीं होंगे, वो अपने से जो आता होगा उनको वो आपको सिखाते होंगे, मगर उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे कि ताकि आप लोग को और अच्छा बेहतर उससे बेहतर ट्रेनिंग दें, आपको अच्छा सिखा पाएँ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना उस चीज़ को लेकर। तो फ़ायदा उनको भी है और आपको भी है, और जो आप पैसा वहाँ दे रही हैं उससे कम भी पैसा यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। और उनको भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनका रोजी रोटी उनका चौपट हो रहा है, ऐसा नहीं है, उनको भी ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए उनके पास अभी 2-3 बच्चियाँ होंगी, यही ना, मगर सिस्टम से करेंगे तो उनके गांव के सारी बच्चियाँ उनके साथ सीखेंगी तो ज़्यादा उनको मिलेगा, तो फ़ायदा उनको भी है और आपको भी फ़ायदा है कि आपको उससे बेहतर मतलब उससे अच्छा आपको सीखने को मिल गया। और साथ ही साथ आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ आप इस सिलाई बुनाई कढ़ाई की हैं, आपका टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको भी प्रमाण पत्र ऐसे दे दिया जाएगा। आप सीख रही हैं मगर उसमें एग्ज़ाम होगा कि आप क्या सीखी हैं, और जो आप अब बाई द वे आपने सीख लिया, जो आपने पास कर लिया, लास्ट में एक एग्ज़ाम होगा, उसको पास कर लिया तो उसके आधार पर आपको रोज़गार भी दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। आप क्यों सीख रही हैं? रोज़गार के लिए ना। अगर मान लीजिए अपने घरों में ही कुछ, अगर घर के गांव में कहीं गई, अगर सब आपका मान लीजिए शादी नहीं हुआ है तो शादी होगा जहाँ पर हम जाएंगे तो अगल बगल के लोग हम देखे हैं, हमने हमारे गांव में भी है, हर गांव में अभी से मिल जाते हैं कि वहाँ पे अगल बगल की जो भी होती हैं सिलाई बुनाई कढ़ाई करके अपना सब कुछ करती हैं, ठीक है ना। अपने घरों में करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो आप इसी के लिए सीख रहे होंगे कि हम अपने भविष्य को सुधार सकें, ठीक है ना, अपने माँ बाप अपने परिवार को सुधार सकें, ठीक है ना। वो दौर पे आता है, अपना हुनर है, सीखना है, और अच्छा चीज़ भी है। हम घर में खाली बैठने से अच्छा है कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो आज की दुनिया यही है कि हर कोई कमाएगा तभी कोई खाएगा। तो सारे बच्चे पढ़ किस लिए रहे हैं? अच्छा बाबू आप क्यों पढ़ रहे हो? कोई बता दो बस, शर्माओ मत। यहाँ पर शर्माना बिल्कुल नहीं है। नौकरी के लिए, केवल नौकरी के लिए। चलो आप बताओ, भविष्य के लिए। कैसा भविष्य आएगा? आप किस लिए पढ़ रहे हैं बाबू? हाँ तेज बोलिए ना, इतना चिल्लाते होंगे गांव सुनता होगा। बोलिए। नौकरी करने के लिए। आप क्यों पढ़ते हैं बाबू? आप क्यों पढ़ते हैं? आप लोग कोई बताओ। हर कोई पढ़ता होगा यहाँ पर। अगर मान लो कि इसके कोचिंग में नहीं कोई पढ़ता होगा तो कहीं ना कहीं पढ़ता होगा, ठीक है ना। हर कोई कुछ ना कुछ करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो केवल नौकरी के लिए नहीं करते हो, उसमें बहुत सारे पढ़ाई में मतलब राज छिपा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मान लो संस्कार है, संस्कार तो उसी से छिपा हुआ है ना। पढ़ाई अगर नहीं किए कोई संस्कार नहीं, किसी को भी गाली गलौज करके किसी को मार के चले जाओगे,
तो फिर उसके बाद फंसोगे आप ही ना, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से ही आपको मिलती है, ठीक है ना। तो मान लो कि छोटे बच्चे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, ट्रेनिंग, जैसे वो पीछे लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये लोग भी कुछ करना चाहते होंगे। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग वहाँ शर्माइए मत, आप लोग इधर आ सकते हैं, आप लोग के लिए भी कुछ है, ठीक है ना। क्या करते हैं आप लोग? शर्माना नहीं है। अच्छा, 10th क्लास का परीक्षा दे रहे हैं, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? नौकरी। 10th के बाद नौकरी नहीं मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। अपना भविष्य बनाने के लिए आपको आगे पढ़ना होगा और अच्छा, ठीक है ना। तो हर किसी का सपना है कुछ ना कुछ बनने का, नौकरी करने का। नौकरी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के माध्यम से ही मिलती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हर सुविधा हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेंटर के माध्यम से आपके गांव में ही देगी, आपको दूर नहीं जाना होगा। अब मान लीजिए सिलाई सीखने के लिए बढ़िया कोचिंग सेंटर जाने के लिए आपको बाज़ार में जाना पड़ेगा, होता है ना, ऐसा है ना। अगर मान लीजिए आप सीख रहे हैं, मजबूरी में सीख रही हैं ना, कि हमको यहाँ पे पास में कोई है ही नहीं, दूर नहीं जा पाएंगे, घर के लोग भी जाने नहीं देंगे, चाहे हो सकता है आप जाने में समर्थ ना हो, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आपको इसी गांव में सुविधा दी जाएगी उस तरह की, और उससे बेहतर सुविधा दी जाएगी जो आप पढ़ रहे हो। अगर हो सकता है वही हमारे साथ जुड़ के काम करें तो उनको और ट्रेनिंग अच्छा देंगे, सब कुछ उनको प्रोवाइड कराएंगे, और आपका जो भी प्रक्रिया होगा पढ़ाई का सारा चीज़ हम करेंगे। और अब बाय द वे अगर आप बढ़िया निकल गई तो आपको रोज़गार भी देने का हमारा वादा है। वो वादा ही नहीं, आपको करके वहाँ देंगे, मगर अच्छा करना होगा। अच्छा नहीं करोगे तो हम नहीं देने वाले हैं, कोई नहीं देने वाला है, सरकार भी नहीं देगा, प्राइवेट कंपनी भी नहीं देती है। या खुद अपने घर में भी अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपने घर में ही मान लो कि अगर कोई फेल हो गया तो क्या उसको कुछ मिलता है? घर वाले 4 जूता मारते भी हैं और साथ में कहते हैं चल खेती में लग जा। हकीकत है कि नहीं है? हकीकत यही है, ठीक है ना। अब नहीं पढ़ाएंगे ना कुछ करना है, तुम्हें घूमने भी नहीं जाना है कि तो जाकर लेबर वाला नौकरी कर या फिर खेती कर। तो बात यही है कि आपको अच्छा पढ़ना होगा। केवल नाम के लिए पढ़ना चाहो तो ये भी संभव नहीं है, सही नहीं है। पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद करना है, मगर पढ़ना सबको है, चाहे कमज़ोर हो चाहे तेज हो, ठीक है ना। और पेरेंट्स से भी आप लोगों से निवेदन है, बच्चे को अच्छा सा, मतलब जो भी है आप लोग के साथ अभी बात करेंगे, ठीक है ना। बच्चों को भी थोड़ा सा उनके जो भी लेवल है उनके लेवल से समझा देते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे समझ रहे हैं ना। तो आप लोग पढ़ने में मन लगाओ, बाकी काम करने का, जो काम पढ़ाने का काम है वो काम कौन करेगा? आपके मम्मी पापा, वही पढ़ाएंगे ना। अब खर्चा जो देना है आप तो खुद नहीं दे पाओगे, कहीं भेजना है आप तो एडमिशन नहीं करा पाओगे, खुद से नहीं करा पाते हो ना। बड़े हो गए तो चलो करा लोगे, जैसे वो लोग हैं उनकी अलग दुनिया है अभी, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, अगर आप बड़े हो गए तो अपनी जिम्मेवारी खुद समझते हो, मगर छोटे बच्चे हैं तो इनको कौन पढ़ाएगा? मम्मी पापा। कौन भेजता है स्कूल? बाबू कौन भेजता है स्कूल? कौन भेजता है आपको स्कूल? मम्मी पापा। हाँ, बोलना है बस। कौन भेजता है? बोलना सीखो, शर्माते नहीं है, डरते नहीं है, ठीक है ना। हम देखो हम हंस रहे हैं ना, देखो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। आपको कौन भेजता है स्कूल? गुड। देखो ऐसे ही बोलते हैं। आपको कौन भेजता है स्कूल? आगे बोल के ठीक है। अब जो मैं बताया हूँ, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा बताया हूँ चीज़ें, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी कोई चीज़ें तो आप पूछ सकते हैं, बाबू कुछ समझ में आया इसमें, और क्या नहीं समझ में आया वो भी पूछो आप, या आपके तरफ से कुछ सवाल है आप लोग की तरफ से। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला क्या चीज़ पढ़ाएंगे आपको? बड़े बच्चे बताएं क्या पढ़ाएंगे जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं, 8 9 10th में वो बता पाएंगे। मैंने क्या बताया आप लोग को क्या पढ़ाने के लिए? आपके विषय, पहला आपका विषय है, आपके विषय से ही सब कुछ आगे बढ़ोगे। दूसरा है आपका कंप्यूटर, मतलब हर कोई चाहता है कि कंप्यूटर सीखे, और क्योंकि कंप्यूटर से ही सारी दुनिया है।
आज की दुनिया में सारे चीज़ कंप्यूटर से ही है। जैसे मान लो कि आपके पास मोबाइल है, अगर कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, वो कंप्यूटर ही है मोबाइल आपका, उसको यूज करना चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। वो चलाने वो ढंग से नहीं आता होगा, बस क्या करते होगे आप, वीडियो देखते होगे या फ़ोटो खींचते होगे या गाना सुनते होगे, इतना ही करते होगे ना। मगर उस दुनिया में सारी दुनिया उसमें समाई पड़ी है, ठीक है ना। मैं एक केवल मोबाइल से सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ, मगर उसका भी पढ़ाई होता है। अगर नहीं पढ़ाई देंगे मगर कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मान लो कि अभी हमें प्रधानमंत्री इंडिया का नहीं पता है कि कौन है, मान लो इनको किसको पता है इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री पता है आपको? प्रधानमंत्री कौन है भारत का, आपके देश का? मोदी। मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है वो बताती है मोदी इंग्लिश में पूछने पर। तो जैसा पढ़ाई करोगे वैसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर नहीं पता है तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको अगर नहीं पता है तो आपके पास मोबाइल है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ छोटा सा कि ना, आपके मोबाइल है तो आप क्या करोगे, लिखने आता है तो वहाँ पर जाकर टाइप करोगे गूगल पर, गूगल दिखता है ना ऊपर, टाइप करोगे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे हिंदी में पूछोगे, उससे एक माइक आता है, उसमें क्लिक करोगे तो क्या बोलेगा, आपको बोलना है उसमें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बता देगा। तो एक मोबाइल का इस्तेमाल है। अगर पैसा, मान लो कि बोलते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है, भेजना है कहीं, भेजना होता है ना, आपके पापा भेजते होंगे, चाहे आपके खाता में आता होगा, अगर स्टूडेंट हैं तो आपके खाता में पैसा आता है ना। अभी तो सरकारी स्कूल में सारा जगह बिहार में पैसा मिलता है बच्चों को, तो मिलता है किस माध्यम से मिलता है? मान लो कि अभी पैसा आपको चाहिए जस्ट, आप कैसे दे पाओगे? अभी दो मुझे पैसा, चाहे मैं आपको दूंगा, कैसे दे पाओगे? है साधन, जानते हो कैसे पैसा देंगे आप लोग, जानते हो? अभी तुरंत, अभी मुझे चाहिए, चाहे आपको दूना है, हैं? फ़ोन पे UPI कोड आता है, उस कोड के माध्यम से, चाहे आजकल इतना सुविधा है कि आपके मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए, बस बैठे बैठे स्कैन करना है, चाहे उसका नंबर टाइप करना है और पेमेंट कर देना है। मतलब 1 सेकेंड, मुश्किल से 15 या 20 सेकेंड लगेंगे, इतने में आपके पास बैठे बैठे पैसा दे ले लिए। तो इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के पढ़ाई से ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला था ना, माइंड डेवलपमेंट, और आपके साथ ही खेल कूद का भी हमारे साथ प्रावधान है। अगर आप कोचिंग जाते होगे तो खेल कूद का कोई मतलब नहीं है, आप खेलते होगे, टाइम पास करते होगे, गली को मोहल्ले में जैसे बड़े लोग हैं, हर कोई क्रिकेट खेलता होगा, मगर सिस्टम नहीं होगा। यही सिस्टम, अगर मान लो कि आप अच्छा खेलते हो, अभी रोहतास का एक लड़का है ना, गया है IPL में खेलने, आप लोग जानते होगे वो कैसे गया है, वो सिस्टम से खेल के गया है ना। आप अगर चाहो गली मोहल्ले में खेल के जाना चाहो, चल जाओगे? नहीं जा पाओगे ना, मगर वही सिस्टमेटिक खेलोगे तो जाओगे आप। वो सिस्टम से हम खिलाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और पूरे भारत में काम कर रही है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। खेल के माध्यम से जुड़ना है, जुड़ सकते हैं। तो हर सुविधा यहाँ पर है, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम पूरा तरह से फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। फ्री में क्या होता है, बच्चों चुप हो जाओ, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूं कि फ्री में क्या चीज़ मिलती है आपको। पानी, और क्या मिलती है? पानी का एग्जाम्पल दिया, पानी का बोतल लाया हूँ, वो सामने पड़ा है, उसका कीमत है 20 रुपया। 1 लीटर पानी है, उसका 20 रुपया कीमत है। ये मिट्टी आपका है ना, मिट्टी नीचे मिट्टी, इसका कीमत है, ठीक है ना। हर चीज़ कीमत पे मिलती है। अगर बाई द वे मैं दे दिया चलो फ्री में आपको, ठीक है ना, वो कितना दिन दूंगा? 1 बार 2 बार, यही ना। आपको मिलता होगा सरकार के द्वारा से, मान लो आप मिलता भी है, मगर वो फ्री में नहीं मिलता है। आप टैक्स आपके पेरेंट्स भरते हैं। यहाँ पे कोई टीचर है क्या? नहीं ना, चलेगा टीचर ना। तो मान लो कि अगर कोई सरकारी टीचर हैं तो सरकारी टीचर वो जो है ना, वो क्या करते हैं कि उनको टैक्स भरते हैं, चाहे हमें पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं टैक्स भरता हूँ तो मेरे बच्चों को मिलता है। मैं टैक्स ना भरूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक
ठीक है ना। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, तरीके बस नाम का फ्री है बस। तो वही अगर फ्री में हम आपको देंगे तो 1 दिन देंगे, 2 दिन, रेगुलर नहीं दे पाएंगे। तो ये भी समझिएगा चीज़, ठीक है ना। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अब सब डिमांड करो कि फ्री में मिलेगा तो नहीं होगा, संभव नहीं है। मिलेगा तो 1 दिन देंगे। 1 दिन से आपका भविष्य नहीं बन जाएगा, किसी का भी, बड़ा हो छोटा हो सब हो। 1 दिन से भविष्य नहीं बनता है। बनता है क्या? किसी का नहीं बनेगा, ना मेरा बना है ना किसी का बनेगा। एक मुखिया जी का जो मुखिया जी बनते हैं, प्रत्याशी होते हैं ना, गांव में घूमते हैं 2-4 महीना 6 महीना, खिलाते पिलाते हैं, जबकि मुखिया जी बनते हैं तो खर्चा होता है ना। तो वही चीज़ें आप जहाँ खर्च कर रहे हो महंगा, वहाँ पर थोड़ा सा कम करके, आधा से ज़्यादा कम करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, और जो भी करना चाहते हो। अगर आप लोग शर्म कर रहे होगे, चलो ठीक है, मगर मिल लेना, कभी उनसे मिल लेना, बता दिया जाएगा, ठीक है ना, कि आपको खेल को लेकर क्या मिलने वाला है। आर्ट, डिज़ाइन, अगर किसी के पास हुनर होता है डिज़ाइन बनाने का, जैसे अभी लड़की बैठी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को डिज़ाइन बनाने भी आता होगा, फूल, ये सब सारी चीज़ें हैं, कला बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आता होगा ना। अगर नहीं भी आता होगा तो सीखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है ना, है कि नहीं। अगर वही नहीं, आपको खाना बनाने का आदत है, खूब अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो भी हमारे पास मतलब काम है उसके लिए, है ना। हर किसी का अलग अलग हुनर है। हुनर मतलब कला, ठीक है ना। हाथ का कला कुछ भी किसी के पास है। दिमाग का है, दिमाग से खेलोगे, आपको जो भी करना है कर सकते हो। तो सबके पास अलग अलग तरह की चीज़ें मौजूद है, ठीक है ना। आप करना चाहें कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे सिखाएंगे उसको, और आपके डिज़ाइन को बेचेंगे हम। आपका वो कीमत मिलता है, एक डिज़ाइन 2-2 हज़ार में बिकता है। हम बेच के आपको पैसा देंगे। अच्छा है कि ख़राब है? आपको मिलेगा यहाँ पे बनाकर डिज़ाइन। अब बनाते हैं, मैं मान लीजिए कभी हम लोग देखते हैं पुराना, हमारे घर में बहन है, वो क्या करती हैं, डिज़ाइन बनाती है सब अपने ससुराल ले जाने के लिए। तो उनको क्या मिलता है? कीमत कुछ नहीं। मगर वही डिज़ाइन अगर अच्छे से आप बनाओ तो उसका कीमत हम दिलाएंगे। एक डिज़ाइन का कम से कम 500, मिनिमम 500 से अब जितना अच्छा डिज़ाइन होगा वो उतना महंगा होगा, ठीक है। वो सब काम हम करके देंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल बनाना जानो, और आपको बाद में सिखा भी देंगे। आपको खुद बेचना है वो भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए फ़ायदा हर तरह से है। आप सिलाई कर सकती हैं, सिलाई भी करिए, और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रथम आता है, जो अच्छा करता है सिलाई में, उनको रोज़गार प्रोवाइड करा के देंगे, उनको सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर देंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे क्लोथिंग, कपड़ा बनाने का भी सामान ला के देंगे कि आप कपड़ा बनाइए, इतना सूट बना दीजिए, आपको इसका चार्ज हम दे देंगे। रोज़गार मिल गया ना, फ़ायदा आप लोग को हुआ कि नहीं हुआ। अब ये रोज़गार लेने के लिए कहाँ जाओगे आप? नहीं मिलता है ना गांव में, मगर हम देंगे, ठीक है ना। तो हमारी बातों को अगर समझती होंगी तो आप लोग अपने भविष्य को लेकर जो भी होगा आगे बढ़ेंगी, और नहीं समझती होंगी तो पूछ सकती हैं कि सर और क्या हमारे लिए है। कुछ है आप लोग के मन में सवाल? क्या है आपके मन? सिखाने वाली, अब सिखाने वाली जो होंगी आपके पहले यहाँ पर 10 लोगों का एडमिशन होगा, ठीक है ना। यहाँ के ही नियुक्ति होगा, जो भी नियुक्ति होंगी, मान लीजिए कि जो आपके गांव में पढ़ाती है उन्हीं को हम ट्रेन कर सकते हैं। मे भी उनसे अभी बात नहीं की है, बात कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, हम तो नहीं रहेंगे, मगर जो हमारे सर हैं और लोग, ठीक है ना, वो आके उनको पढ़ाएंगे और ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना। ऊपर से जो ट्रेनिंग करने वाले, दिलाने वाले आएंगे, उनको ट्रेन कर देंगे पहले, तब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगा कि वो मतलब आपको सिखा पाती होंगी। होता है ना, जो नॉर्मल चीज़ें जानती होंगी वो बताती होंगी, तो उनको सिखाया जाएगा। अगर आप लोग 10 लोग पहले रेडी हो जाते हो तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। सामान भी कल आपको मशीन जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वही है कि जो आप लोग जिस दिन से मतलब एक्टिव हो जाते हो, मतलब रुचि लेते हो पढ़ने के लिए, तो उस दिन से आपको मिल जाता है। अब से शुरू है आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको लोग को मिलेंगी। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है? और ये बाबू, आप लोग कोई पूछना चाहते हो पढ़ाई के मामले में? नहीं, जो पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे ना केवल? नहीं, आप पूछना सीखो, सर लोगों से पूछना सीखो, सर लोगों से क्वेश्चन करना सीखो, तभी पता चलेगा आपको, अच्छा कर पाओगे ज़िंदगी में। कहाँ पे जगह हम दिलाएंगे,
हाँ, जगह हम दिलाएंगे, ऐसे यहाँ पे रोज़ नहीं सिखाया जाएगा। नहीं तो हफ्ता में या तो मंथ से नहीं, पर डे हम लोग को एक सेंटर बनाए जाएंगे कि तो सरकारी जगह पर, या फिर कहीं सरकारी जगह भी नहीं मिलता है तो हम लोग कहीं प्राइवेट पे, किसी के दलान हो गया ना, किसी के दलान बोलते हैं, दलान होगा, बैठक होगा, सामुदायिक भवन होगा, वहाँ पर परमानेंट वहीं सेंटर बनेगा। ठीक है ना, तो जगह भी दिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाएंगे। ठीक है ना, सब अब मान लो कि 10 लड़कियाँ आ रही हैं तो किसी घर में तो नहीं जा सकती ना, तो हम वो भी है कि हो सकता है कि जो सिखा रही होंगी वो घर से बाहर नहीं निकलती होंगी, ये भी तो और सबके सामने भी नहीं आते होंगी, अभी बहुत सारी मान लो कि वो नहीं होंगी, दूसरे लोग होंगे, तो ऐसे भी यहाँ के प्रचलन है कि 1-2 लोग को सिखाती हैं, मगर जो निकलने वाला होगा उसी को दिया जाएगा। ठीक है ना, होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सारी सुविधा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा और केवल हम बात कर रहे हैं। पहले आप मन बना लो कि हाँ पढ़ना है तो हम सेंटर बना के देंगे। अब पहले सेंटर बना देंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं होगा तो खर्चा मेरा लग गया ना, पैसा लग गया। बिना पैसे के मैंने पहले बोला ना कि आपको बिना पैसे कुछ नहीं होता है। एक सेंटर बनाएंगे तो मशीन चाहिए, टीचर का पेमेंट चाहिए, वो वहाँ पे सेटअप चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्था चाहिए ना, तो व्यवस्था देने के लिए हमको खर्च आएगा। अगर खर्च कर दें उसके बाद आप लोग नहीं आते हो तो फिर हमारा नुकसान है। और आप लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाओ कि हम आ गए हैं, कुछ नहीं करना आपको, पहले कुछ नहीं पेमेंट करना है, पैसा नहीं देना पहले। जब आपको सब सुविधा मिलने लगे तब आपका नाम लिखाएगा कि हाँ अब आ गया है, अब हम नाम लिखवा सकते हैं, मगर पहले हाँ रेडी हो जाओ पहले तब। अब एक लड़की बोले कि एक केवल मुझे सीखना है तो एक के लिए हम नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि इतने सारे सेटअप एक लड़की के बैठाने के लिए खर्च आते हैं, केवल एक लोग के लिए। हाँ, जहाँ पे हमारे सेंटर होगी वहाँ पर आप लोग को सुविधा दे दी जाएगी, आप वहाँ जा सकती हैं। अब एक लोग के लिए कोई स्कूल नहीं खुलता है, एक लोग के लिए दुकान नहीं खुलता है। अगर ज़्यादा लोग आ जाएं, इतने लोग आ गए तो हम लोग आपके सामने एक लोग से बात करना होगा तो हम आते भी नहीं, इसलिए सबको बुलाया गया एक साथ, है ना। तो आप लोग इकट्ठा हो जाइए, कितना लोग सिलाई करना चाहती हैं अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, माताएं बहनें बैठी हैं, ठीक है ना, वो सब पूछ सकती हैं, बता सकते हैं अपने बच्चों को। हर किसी के बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो सब बता सकती हैं हम अपने बच्चे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सब डिसीजन तो उन्हीं को लेना है कि क्या अपने बच्चे को पढ़ाएं, और साथ में जो बड़े हो गए वो खुद डिसीजन ले सकती हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है ना, क्यों माताएं बहनें, उधर भाई लोग भी बैठे हैं मगर ध्यान नहीं देते, अपने बातों में मग्न हैं। जो कहीं से सीख मिलती है ना वो ले लेना चाहिए, हम रोज़ नहीं आएंगे, ठीक है ना। जो हम यहाँ बोल रहे हैं हो सकता है कल दिन आप यहाँ बोलो, आइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कभी भी आइए, मगर सीखने की ललक होनी चाहिए बस। फ़ायदा है, नुकसान कहीं नहीं है, फ्री में मिल रहा है। बोलते हैं ना, फिल्म बहुत देखते होगे ना, ज्ञान जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। अरे क्या जाता है, कुछ नहीं। आप 3 इडियट मूवी देखे होगे, फिल्म 3 इडियट, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई को लेकर करता है। तो ज्ञान जहाँ से मिले बैठे ले लो, रास्ते चलते ले लो, ठीक है ना। हम तो ढूंढते हैं, हम भी आप ही लोगों में से एक हैं, हम भी आप ही लोग के आसपास के लड़के हैं, मगर वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलने में हेजिटेशन नहीं है ना। आप लोग को यहाँ पे कोई आके बोल सकता है, तो यही बात है कि आप लोग जो करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या नाम है सर का, ये इनका क्या नाम है, अमित सर के नाम माध्यम से आप लोग मतलब पूछ सकती हैं, जान सकती हैं। फिलहाल में अभी वही हैं, फिर उसके बाद जो महिला आएंगी, शिक्षक, ग्रामीण का सेवक जो करनी है, जो भी हमारा पोजीशन है उस पोजीशन पे आएंगी, तो उस पोजीशन के माध्यम से उनसे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल में एक है अभी, ठीक है ना, हो सकता है आप ही में से कोई एक खड़ा हो जाए, आपको सीख लोगी तो आप टीचर बन सकती हो ना। बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो सीख लेगा वो टीचर बन जाएगा, उससे अच्छा भी और अच्छा करेगा, टीचर से भी अच्छा करेगा तो ब्लॉक लेवल पर चला जाएगा, और उससे भी अच्छा करेगा जिला लेवल पे, उससे अच्छा करेगा तो राज्य स्तर पर, ठीक है ना। जो जितना अच्छा करेगा वो पाएगा, ठीक है ना। तब बच्चों के लिए सुविधा है, आप लोग अपने पेरेंट्स से बता देना, अपने गार्जियन से, मम्मी पापा से, सभी बच्चे सुन लो, अपने गार्जियन से बता देना कि यहाँ पर अमित सर के पास ये पढ़ाई चालू होगा,
ठीक है ना, आपका नाम लिखाएगा इस तरह से, और आपको सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है ना। आपको महीने में पेन कलम भी दी जाएंगी संस्था के तरफ से फ्री में, ठीक है ना। पेन कलम जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे संस्था के माध्यम से फ्री में दे रहे हैं, तो हम आपको एक मतलब अपना तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। और जो बच्चे उसमें से टॉप करते हैं, हर महीना टेस्ट होगा, टेस्ट में जो टॉप करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, उनको और सुविधा दी जाएगी, ठीक है ना, फ्री में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी आप लोगों के लिए सुविधा के लिए है। आप अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से बोल दीजिएगा कि हाँ सर, अमित सर के पास हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अब ये पहले ये पढ़ा रहे थे, अब इतना पढ़ाएंगे। आपके लिए फ़ायदा है ना। चलिए आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, हमसे मिलकर अच्छा लगा बात करके। चलो बहुत अच्छे। चलिए माताएं बहनें, बच्चे लोग जा सकते हैं, और थोड़ा 2 मिनट आप लोगों के लिए भी कुछ है, ठीक है ना। माताएं बहनें, ठीक है ना, आप लोग का छुट्टी, आप लोग बैठिए, सिलाई वाली बैठ जाएंगे, ठीक है।